सुमेरपुर और तगड़गढ़ और विधानसभा क्षेत्र की समस्या को लेकर आज विधायक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में बताया कि पानी, बिजली, सड़क की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और विधायक में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया है। और ज्ञापन में बताया कि पिछले 4.5 साल बीत गए लेकिन नगर में पानी की समस्या, सड़कों टूटी हुई है और बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह से कटौती की जा रही है। लेकिन जिला कलेक्टर के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें बताया कि जल्दी से जल्दी समाधान नहीं किया तो एक बार फिर विधायक के नेतृत्व में घेराव करने की चेतावनी देकर मामले को आसान किया। लेकिन उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है, सभी अधिकारियों को मौके पर बुलाया और विधायक के सामने और जनप्रतिनिधियों के सामने जल्दी से जल्दी समाधान करने का जो आश्वासन दिया है उसके बाद धरना समाप्त हुआ है। खेड़ली रेलवे स्टेशन की बहुत ही जल्दी सूरत बदलने वाली है, क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद ने खेड़ली रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें 19 करोड़ रुपए के अनुमानित कार्य होने हैं। इस संबंध में उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि खेड़ली रेलवे स्टेशन पर नए सीढ़ों का निर्माण, आधुनिक वेटिंग हॉल, रिजर्वेशन हॉल, आधुनिक टॉयलेट, फुटब्रिज, प्लेटफॉर्म पर रैक डिस्प्ले, पार्किंग एवं राजस्थानी शैली में पुरानी बिल्डिंग का सौंदर्यीकरण सहित अनेक कार्य संपन्न होने हैं। अमृत भारत योजना के सौंदर्यीकरण के बाद खेड़ली में व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को और प्रतिदिन हजारों जाने वाले यात्रियों को भी ट्रेनों के ठहराव की भी सुविधा मिल सकेगी। साथ ही आवश्यक सुविधाएं होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खेड़ली एक व्यापारिक मंडी है जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन लगा रहता है। इस क्षेत्र में रेलवे की सुविधाएं मिलने से काफ़ी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत लंबे समय से बीमार होने के कारण भी अब विकास के पहिए रुक नहीं रहे। आज क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। श्री माधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने आज विकास कार्य का उद्घाटन व शिलान्यास किया। नगर पालिका अजीतगढ़ में कब्रिस्तान की 4 दीवारी, मस्जिद परिसर में बोरवेल, आयुर्वेदिक चिकित्सालय सहित जलेबी चौक वाया रायपुर जागीर हाथीदह चीपलाटा सड़क चौड़ाईकरण कार्य सहित उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्व पीसीसी सचिव बालेंद्र सिंह शेखावत, पार्षद अख्तर खान सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसी दौरान सभा को संबोधित करते हुए शेखावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाने की राजनीति है, विकास कार्य करने में ये जीरो है। सिरोही जिले के अबरूड में आज एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चे नदी में डूब गए। नदी में डूबने के बाद एक बच्चे का शव पुलिस ने बाहर निकाल लिया, वहीं दूसरे बच्चे की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार जयपुर के सांगानेर इलाके से बच्चों का एक दल घूमने के लिए अबरूड आया हुआ था। वह बीती रात को साईं बाबा धर्मशाला में रुका हुआ था, जिस पर अल सुबह 8-10 बच्चे बनास नदी में नहाने के लिए उतरे थे। उसी दौरान 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए। घटना की सूचना मिलने पर अबरूड शहर थाना पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोरों को मौके पर बुलाया। करीब 4 घंटे के बाद एक बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। वहीं देर शाम तक दूसरे बच्चे की तलाश जारी है, पर अब तक बच्चे के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया है। मामले में पुलिस द्वारा बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई है। बच्चों के परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा जाएगा। महाजन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महाजन अर्जन सर के बीच हुए इस हादसे में बताया जा रहा है कि एक ट्रक महाजन से अर्जन सर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान गवारगम फैक्ट्री के पास चालक को दौड़ते ट्रक में नींद की झपकी आई और ट्रक दूसरी साइड चला गया। दूसरी साइड से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पीछे चल रही बाइक को ट्रक ने चपेट में लिया और बाइक को घसीटते हुए सड़क से नीचे ले गया। बाइक पर 3 लोग सवार थे, तीनों बुरी तरह ट्रक के नीचे दब गए। सूचना के बाद महाजन पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक के नीचे फंसे शत विषित शवों को बाहर निकाला गया। तीनों मृतक शेरपुरा निवासी बताए जा रहे हैं।
फिलहाल पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं मृतकों की शिनाख्त होने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। उदयपुर के सूरजपुर थाना इलाके में बीती रात 3 बदमाशों ने जमकर लूटपाट मचाई। एक कपड़े की दुकान में घुसकर उन्होंने कपड़ा व्यापारी को पिस्टल दिखाकर धमकाया और कपड़े के साथ में रुपए भी लूट कर ले गए। उसके बाद राह चलते एक राहगीर को भी उन्होंने लूटा। उदयपुर में बीती रात अलग अलग स्थान पर लूटपाट करने वाले तीनों आरोपियों को सूरजपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले बदमाश करण सेन, इद्रिस उर्फ छोटू और फरदीन उर्फ बुग्गी तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ही आरोपी किशनपुर इलाके में एक अन्य लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। उससे पहले ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तीनों को दबोच लिया। आपको बता दें कि तीनों बदमाशों ने बीती रात शक्तिनगर में कपड़े की दुकान और राह चलते बुजुर्ग से पिस्टल दिखाकर लूटपाट की थी, जिसके बाद पुलिस ने 12 घंटे में ही तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि घटना में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया गया है। हालांकि अपराधियों ने पिस्टल जैसे दिखने वाले लाइटर होने की बात बताई है। पुलिस इस बारे में भी पूछताछ कर रही है और पिस्टल लाइटर को बरामद करना फिलहाल अभी बाकी है। 12 घंटे में पुलिस ने इन तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस अब इस मामले में इनसे पूछताछ कर रही है और उनसे पिस्टल जैसा लाइटर जो है बरामद करना अभी बाकी है। करौली में आज एक अजगर निकल आता है और अजगर खेत में फसल काट रहे होते किसानों के समीप निकलता है। जैसे ही अजगर को किसान देखते हैं, किसानों में दहशत का माहौल बन जाता है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है और अजगर को रेस्क्यू कर घने जंगलों में छोड़ देती है। दरअसल करौली जिले के मड्रायल उपखंड स्थित मरोना गांव के एक खेत में काम कर रहे किसानों में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में उन्हें एक अजगर दिखाई दिया, जिसके बाद खेत में मौजूद हर कोई व्यक्ति दहशत में आ गया और मौके पर आसपास फसल काट रहे लोगों की भीड़ का जमावड़ा लग गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 10 फीट लंबे अजगर सांप को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। हर कोई व्यक्ति इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने मोबाइल में कैद करने में जुट गए। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोई भी वन्य जीव या जानवर मिले तुरंत वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दें, जिससे समय रहते हुए वन्य जीव और वन्य जानवरों को बचाया जा सके। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष व राज्यसभा के सांसद जयंत चौधरी भरतपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जाटौली रतवान गांव में युवा एवं किसान सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी व तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जाटौली रतवान गांव में लगभग 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य भवन का लोकार्पण किया एवं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नोह मोड़ से जाटौली रतवान तक लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाली सड़क का भी शिलान्यास किया। सांसद जयंत चौधरी ने पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान से भाजपा के 25 सांसद हैं, लेकिन एक भी सांसद ने ईआरसीपी के मुद्दे को संसद में नहीं उठाया है। अनूपगढ़ जिला मुख्यालय पर आज किसानों ने उग्र प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया और पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हो गई। कॉमरेड नेता शोपतराम के साथ आज नरमे के बीज में सुंडी जैसी शिकायतों को लेकर कॉमरेड शोपतराम और उनके साथ दर्जनों किसान अचानक से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर से बाहर आकर ज्ञापन लेने की मांग करने लगे, परंतु इस दौरान जिला कलेक्टर बाहर नहीं आई तो इन किसानों का उग्र जत्था जिला कलेक्ट्रेट में जबरदस्ती घुस गया और उसी दरमियान पुलिस के साथ इनकी जमकर धक्का मुक्की हो गई। हालांकि पुलिसकर्मी संख्या में कम थे और किसानों की संख्या ज्यादा थी, इस वजह से ये तमाम लोग भीतर घुस गए और कलेक्टर कक्ष के आगे जाकर धरने पर बैठते हुए जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कॉमरेड शोपतराम ने कहा कि किसानों का जबरदस्त नुकसान हुआ है और लगातार ये मांग किसानों द्वारा राज्य सरकार से की जा रही है कि उन्हें 20,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरी ओर सरसों की फसल जो पिछले साल खराब हुई थी उसके मुआवजे का भी इंतजार कर रहे हैं, तो इस बार आंधी और तूफान से भी किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा सरकार दे। चुनावी मौसम में किसानों का ये प्रदर्शन निश्चित रूप से सरकार के लिए भी एक गंभीर समस्या है। देखना होगा कितना जल्द किसान की सुध लेते हुए सरकार इन्हें मुआवजा प्रदान करती है।
रानीसरबास में दशकों से खुले पड़े नाले को बंद करवाने के लिए महापौर ने आज पूजन करवाकर शुरू किया निर्माण कार्य। रानीसरबास में विनोबा बस्ती में दशकों से टूटे खुले नाले को बनाने एवं कवर करवाने की मांग चल रही थी, जिसे आज महापौर ने पूजन करवाकर निर्माण कार्य शुरू किया। बता दें कि रानीसरबास विनोबा बस्ती में दशकों से नाला खुला पड़ा है, जिसको बंद करवाने के लिए स्थानीय निवासियों का आंदोलन कई वर्षों से चल रहा था, जिसको महापौर सुशीला कंवर ने 2.5 करोड़ की लागत से 2 फेज में बंद करवाने के लिए आज पूजन करवाकर निर्माण कार्य शुरू किया। बता दें कि खुले नाले की वजह से 1985 से लेकर अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। वहीं इसके निर्माण के लिए 2019 में नगर निगम चुनाव से पहले टेंडर जारी हुआ, लेकिन किसी कारणवश वह निरस्त हो गया और स्थानीय निवासियों की आशाओं पर पानी फिर गया। वहीं आज महापौर की पहल से स्थानीय निवासियों की दशकों पुरानी मांग पूरी होती हुई नजर आई। बता दें कि नगर निगम द्वारा 2.5 करोड़ की लागत से 2 फेज में नाले का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासियों की मांग पूरी होने पर स्थानीय निवासियों ने महापौर का आभार जताया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित आधा दर्जन कैबिनेट मंत्रियों ने नाथद्वारा में जनसभा कर टटोली आम जन की नब्ज। आदर्श आचार संहिता से ठीक पहले नाथद्वारा में आज कांग्रेस की विशाल जनसभा का आयोजन दामोदर लाल स्टेडियम में किया गया। इस जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन वह ऐन वक्त पर स्थगित हो गया। श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शनों के बाद शुरू हुई सभा में प्रदेशाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी मंत्रियों ने आगामी चुनाव के लिए कमर कसने और प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया। अपने भाषण में भाजपा को जमकर आड़े हाथों लेते हुए जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया। वहीं सभी नेताओं ने अगले चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का विश्वास दिलाया है। करीब 3 घंटे तक जनसभा में जनता जनार्दन से रूबरू होने के बाद सभी नेता सड़क मार्ग से उदयपुर के लिए हुए रवाना। दीव जिले की जुरेड़ा थाना पुलिस ने एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अपहरण, फिरौती व लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गांवड़ी निवासी 2 आरोपी ठग बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जुरेड़ा थाना अधिकारी महेश मीणा ने बताया कि वर्ष 2017 में गांवड़ी गांव निवासी 2 ठग बदमाश साजिद व मौसम एम ने ओलेक्स साइट पर कार बेचने का झांसा देकर रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी मेहरबान खान को कामा बुला लिया था। मेहरबान खान के कामा पहुंचने के बाद ठग बदमाशों ने मिलकर उनसे 2 लाख रुपए छीन लिए थे और फिर अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया था, जिसके बाद ठगों ने उनके परिजनों से फिरौती की मांग भी की थी। तत्कालीन थाना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए बंधक बनाए गए मेहरबान खान को ठगों के चंगुल से मुक्त करा लिया था, लेकिन ठग बदमाश फरार हो गए थे, जो 6 वर्ष से फरार चल रहे थे। गांवड़ी निवासी 2 ठग बदमाशों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब मामले की गहन तहकीकात कर रही है। आरोपी ठग बदमाशों के साथियों की भी तलाश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बालोतरा क्षेत्र के दौरे पर रही। राजे ने देव दर्शन किए। उन्होंने नाकोड़ा जैन तीर्थ, रमदाम तीर्थ आसोत्रा व माता रानी भटियाणी तीर्थ स्थल जसोल में पूछना कर दर्शन किए। इस दौरान बड़ी तादाद में समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बालोतरा क्षेत्र के दौरे पर रही। एक निजी रिसोर्ट में हेलीपैड पर उतरने के बाद भाजपा नेताओं ने राजे का भव्य स्वागत किया। इसके बाद वसुंधरा राजे जैन तीर्थ नाकोड़ा पहुंची, पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ लिया। इसके साथ माता रानी भटियाणी तीर्थ स्थल जसोल व ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा में भी राजे ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी, पूर्व प्रतिपक्ष नेता मदन चौपड़ा सहित भाजपा पदाधिकारी साथ में मौजूद रहे। बाद में राजे हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरे के दौरान पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी और मदन चौपड़ा को वसुंधरा राजे ने अपनी गाड़ी में बिठाया और काफ़ी देर तक अपने साथ रखा। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी पर ही दांव लगा सकती है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आज कलेक्टर सभागार में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान अजीब वाकया उस समय हुआ जब पानी से परेशान हुई महिलाएं बैठक के दौरान सभागार में घुस आई और जलदाय विभाग के साथ परियोजना के अधिकारियों की पोल खोल दी। हैरत की बात तो तब हुई जब महिलाओं ने पानी से परेशान होकर बैठक में पहुंची और जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की पोल खोलकर सामने रख दी। महिलाओं ने सीईओ देशलदान के सामने भी विभाग के अधिकारियों की पोल खोल दी। इस दौरान सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने फिर लताड़ लगाई और RUDPI और जलदाय विभाग के अधिकारी बगले झाँकने लगे।
जिला कोटपुतली के पावटा में आज दिव्यांग स्कूटी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा। जिला कोटपुतली बेलोड के पावटा में स्कूटी की मांग को लेकर दिव्यांग पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा। पावटा कस्बे में उपखंड कार्यालय के पास उसे समय हड़कंप मच गया जब एक दिव्यांग स्कूटी की मांग को लेकर जलदाय विभाग के टंकी पर चढ़कर स्कूटी की मांग करने लगा। पानी की टंकी पर एक दिव्यांग को चढ़े देख ग्रामीणों के हाथ पैर फूल गए और पानी की टंकी के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पावटा तहसीलदार अजीत पाल, प्रागपुरा थाने से राजवीर सिंह, चेयरमैन प्रतिनिधि निर्मल पंसारी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति परिसर में आज स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें किरारोद के 30 वर्षीय सुनील कुमार का नाम स्कूटी वितरण लिस्ट में नहीं होने से नाराज होकर एक पैर से विकलांग सुनील कुमार ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। दिव्यांग स्कूटी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा, जिसको लेकर वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तो प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। जानकारी में सामने आया कि दिव्यांग करीब 4 साल से स्कूटी की मांग कर रहा था, जिसको स्कूटी नहीं मिलने के कारण दिव्यांग पानी की टंकी पर चढ़ा। प्रशासन द्वारा समझाइश करने के बाद नीचे स्कूटी दिखाई गई और दिव्यांग को सकुशल नीचे उतारा गया। रतनगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लगी आग, शॉर्ट सर्किट में लगी आग से मचा हड़कंप। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील मुख्यालय पर बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसके चलते हड़कंप मच गया। शाखा प्रबंधक ने बताया कि 2 दिनों की छुट्टी थी और उससे पहले शनिवार को हाफ डे था, जिसके बाद लगातार बैंक के अवकाश रहा और जब मंगलवार को बैंक खोला तो वहां पर कई उपकरण जले मिले। एयर कंडीशनर एवं काउंटर का जो कांच था वो वहाँ पर गला हुआ मिला था। आनंद फानन में बैंक प्रबंधन ने तुरंत बिजली को बंद करवाकर और मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया। वहीं सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। शाखा प्रबंधक गुरमीत सिंह ने बताया कि गनीमत रही कि किसी भी प्रकार के नगद और जो लॉकर है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बैंक प्रबंधन आग लगने के कारणों की जाँच कर रहा है। पालिका अध्यक्ष गौतम टाक आज एक्शन मोड में दिखाई दिए। घंटों मैराथन बैठक के बाद उन्होंने मेड़ता में बनने वाले तेजोदय द्वार, अम्बेडकर द्वार सहित विभिन्न विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई और मकसद यह है कि आचार संहिता से पूर्व इनके टेंडर जारी कर दिए जाए। तेजय द्वार और अम्बेडकर द्वार पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं चौपाटी जो कि देवरानी तालाब में विकसित की जा रही है, वहां पर भी 1.5 करोड़ की लागत से दीवार बनाई जा रही है। वहीं वहां पर वॉल पेंटिंग कर उसको सुसज्जित किया जाएगा और पार्क बनाया जाएगा। वहीं पब्लिक पार्क में झूले लगाए जाएंगे और जिम बनाया जाएगा। पालिका अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव आड़े नहीं आएंगे। पहली बोर्ड मीटिंग में यह तय किया गया था कि मेड़ता में तेजा द्वार और अम्बेडकर द्वार बनाया जाएगा। इस हेतु 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है। साथ ही देवरानी तालाब और पब्लिक पार्क के विकास का निर्णय लिया गया है। साथ में शहर से जो लिंक करती हाईवे की सड़कें हैं उनको 100 मीटर चौड़ी करने का निर्णय लिया गया है। श्री गंगानगर जिले भर में गुलाबी सुंडी और मौसम की मार से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं और उपखंड कार्यालय पर आज प्रदर्शन किया गया। श्री गंगानगर के करणपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी के नेतृत्व में गुलाबी सुंडी से नरमे के नुकसान और मौसम की मार से खराब हुई फसल को लेकर उपखंड कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गुलाबी सुंडी और मौसम की मार से किसानों की फसलें खराब हुई है उसका जल्द सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा देकर राहत प्रदान की जाए। वहीं नकली बीटी कॉटन बीज बेचने वाली कंपनियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि कर्ज में डूबकर किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक किसानों को खराब फसल का मुआवजा नहीं दिया गया है। सरकार के द्वारा जल्द सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
टोंक पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्यवाही को बड़ा अंजाम दिया है तथा उनके पास से स्मैक भी बरामद की है। टोंक पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक स्मैक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 50.7 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सप्लायर रमेश तंवर को गिरफ्तार किया है, जो कि झालावाड़ का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की बाइक भी बरामद की है, तो वहीं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया है। वहीं बात यह है कि पुलिस के हत्थे चढ़ा स्मैक सप्लायर खुद भी नशे का आदी है। पुलिस ने आरोपी को स्मैक के साथ टोंक में PWD ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस तलाश में जुटी है कि आखिर ये लोग किन लोगों को सप्लाई करते थे अपना स्मैक। जयपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के बाद काफी देर तक लोगों में डर बना रहा। राजस्थान के जयपुर अलवर में करीब 6 से 7 सेकंड में 3-4 झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने दफ्तरों से बाहर निकलकर खुले स्थान पर आ गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए। पहला झटका दोपहर 2:25 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.45 बताई जा रही है। दूसरा झटका दोपहर में 2:51 पर आया, जिसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। दिल्ली, NCR, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें कि नेपाल को भूकंप का केंद्र माना जा रहा है। साथ ही में बता दें कि जयपुर में भूकंप आने के बाद घरों से बाहर लोग निकल गए और दफ्तरों में बैठे लोगों को भी झटके महसूस हुए। साथ ही में आपको बता दें कि जयपुर में भूकंप आने के बाद कोई ऐसी बड़ी जानहानि नहीं हुई है जिससे चिंता का माहौल हो। धौलपुर के राजस्थान शिक्षा संघ ने दिया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्ण धौलपुर ने शिक्षा मंत्री व माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को ज्ञापन भेजकर स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति साला दर्पण ऐप पर ऑनलाइन दर्ज कराने के आदेश का विरोध किया है। संघ के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश के विद्यार्थियों में कार्यरत शिक्षकों व विद्यार्थियों की उपस्थिति 2 अक्टूबर से साला दर्पण के शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जो अव्यवहारिक और विरोधाभासी है। प्रदेश में शिक्षकों व विद्यार्थियों की प्रतिदिन की उपस्थिति साला दर्पण पर पहले से ही ऑनलाइन विद्यार्थियों द्वारा दर्ज की जा रही है, तो ऐसे आदेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस पर शिक्षा मंत्री व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या कार्रवाई करती। झुंझुनू के बीरू सिंह सर्किल पर एक कार चालक ने ट्रैफिक कर्मी को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। इस घटना में ट्रैफिक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया और इस घायल ट्रैफिक कर्मी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि यह घटना बीरू सिंह सर्किल पर ASI रोहिताश, कांस्टेबल अजय कुमार व अन्य ट्रैफिक कर्मी वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान सीकर की ओर से आई स्विफ्ट कार का चालक मोबाइल पर बात करते चल रहा था। कांस्टेबल अजय कुमार ने चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कट मारते हुए कांस्टेबल अजय को टक्कर मार दी। इसके बाद गाड़ी भगा ले गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से घायल अजय कुमार को BD के अस्पताल ले जाया गया। उनके सिर व पैर में चोट आई है। सूचना के बाद ट्रैफिक प्रभारी व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने CCTV कैमरे में दिखाई दिए नंबरों के आधार पर गाड़ी मालिक का पता किया। यह कार हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी विनोद के नाम है। फिलहाल पुलिस कार की तलाश में जुटी हुई है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक गरीब व पात्र लोगों को पक्का घर देने की मंशा से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी, लेकिन सच तो यह है कि योजना में पात्र लोग आज भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। प्रदेश में झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां महिलाओं का सब्र का बांध टूट गया और करीब 2 दर्जन महिलाओं ने पार्षद बसंत कुमार चेजारा के नेतृत्व में नगर पालिका घेराव किया। लोगों ने नगर पालिका पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि 5 महीनों से उनका पक्का आशियाना बनाने के लिए तीसरी किस्त जारी नहीं की जा रही है, जबकि कुछ लोगों को तीसरी किस्त जारी हो चुकी है। परेशान लोगों ने कहा कि उन्होंने बाजार से सामान उधार लेकर काम करवा लिया है और अब दुकानदार उनसे बार बार पैसे मांग रहे हैं, लेकिन नगर पालिका उन्हें किस्त जारी करने की बजाय सिर्फ तारीख पे तारीख का आश्वासन दे रही है। धौलपुर में एक बाइक सवार की दुर्घटना में मौत हो गई। मामला मुरौली के ढूंढे का पूरा गांव का है।
दरअसल रामचरण नाम का व्यक्ति बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो घायल हो गया। लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और परिजनों की इसकी सूचना दी। परिजनों के पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की जांच आगे पुलिस कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे ने भी 15 विधानसभा सीटों पर टिकटों की मांग रखी है। भाजपा मुख्यालय में हुई मोर्चे की बैठक में पार्टी के साथ अल्पसंख्यक वोटरों को जोड़ने की रणनीति पर मंथन हुआ, तो वहीं अल्पसंख्यक समाज को विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व को लेकर भी चर्चा की गई। अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान ने कहा कि राजस्थान की करीब 40 सीटों पर अल्पसंख्यक समाज का प्रभाव है। ऐसे में हमने आला कमान से करीब 15 सीटों पर टिकटों की मांग रखी है। हालांकि पिछली विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा ने सिर्फ एक मुस्लिम को टिकट दिया था। अब देखना यह है कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चों को तवज्जो देती है या फिर हिंदुत्व की राह पर चलती है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पे हुए 43 करोड़ 16 लाख के शिलान्यास के प्रोग्राम विधायक रामलाल मीणा ने प्रतापगढ़ जिला वासियों को दी सौगात। 47 करोड़ 16 लाख से जिला मुख्यालय पे होंगे कई विकास के कार्य। विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि अगर जिस तरह से गहलोत सरकार हम प्रतापगढ़ को कदम कदम पर कई तोहफे देते आ रहे हैं, इसी के क्रम में आज प्रतापगढ़ को वापस ऐसे काम दिए हैं जिससे प्रतापगढ़ की शान बढ़ेगी और प्रतापगढ़ अपनी एक अच्छी सी पहचान बना पाएगा। झालावाड़ शहर में दिनों दिन चोरियां बढ़ती जा रही है। ऐसा ही मामला बीती रात को आया है, जहां पर चोरों ने बड़ा बाजार स्थित 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दी। वहीं चोरी के अंजाम देने के बाद व्यापार संघ का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और झालावाड़ शहर के अंदर रैली निकालकर पूरा मार्केट बंद करा दिया। वहीं मार्केट बंद कराने के बाद जिला कलेक्टर को और एसपी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें चोरों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। गौरतलब है कि इस मामले के इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक चोर साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वो जींस और टोपी पहना हुआ है और तालों को तोड़कर और चोरी को अंजाम दे रहा है। आज गड़साना की ग्राम पंचायत 12 के एनडी के अंदर पंचायत समिति के द्वारा नरेगा से विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। आज नरेगा के अंदर विभिन्न विकास कार्यों के तहत एक बड़ा घोटाला देखने को सामने आया है। राजस्थान सरकार के द्वारा नरेगा की ऑनलाइन हाजिरी अपने पोर्टल पर दर्ज करवाई जाती है। उसी ऑनलाइन पोर्टल के अंदर आज मजदूरों की जगह एक सड़क की फोटो अपलोड कर दी गई है। अनूपगढ़ जिले के विभिन्न शहरों की ग्राम पंचायतों में पूर्व में भी ऐसे कई घोटाले देखने को सामने आए हैं, परंतु आज तक संबंधित उच्च अधिकारियों के द्वारा इस घोटाले में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और मैटों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। सोमवार को ग्राम पंचायत 12 के एनडी में 13 से अधिक मस्टोल के अंतर्गत यह घोटाला देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत मजदूरों की फोटो के स्थान पर ऑनलाइन हाजिरी में सड़कों की फोटो अपलोड कर दी गई। ग्राम पंचायत 12 के एनडी ही नहीं, शहर की अन्य ग्राम पंचायतों में भी पूर्व में ऐसे कई घोटाले देखने को सामने आए हैं। अब देखना यह होगा कि संबंधित अधिकारी इस पर कोई उचित कार्रवाई करते हैं या नहीं, या पूर्व की तरह ही ऐसे घोटाले जारी रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर बीजेपी आपनो राजस्थान अभियान चलाएगी। इस अभियान में सुझाव आपके संकल्प हमारा के तहत सभी प्रदेशवासियों से, अलग अलग वर्गों से जुड़े लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। अभियान की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को बिरला ऑडिटोरियम से करेंगे। इस दौरान बिरला तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 20 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों पे ये रथ जाएंगे और लोगों से घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए वो सुझाव लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री और घोषणा पत्र समिति के संयोजक अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इस घोषणा पत्र में जो जनता के सुझाव होंगे उनको संकल्प के आधार पर शामिल किए जाएंगे।